ओम गणेशाय नमो नमः। जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, तिल चौथ या फिर माघी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर संतान की दीर्घायु का वरदान मांगती हैं। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर वे चंद्रमा को रात्रि को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। लेकिन कोई भी उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े या सुने अधूरा माना जाता है। तो आइए हम भी पाठ करें सकट चौथ व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। इस पर वह बोली, यदि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो गया। इस पर साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इसके बाद सभी वर को खोजने लगे, पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, इसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती ही क्यों जा रही है? भला ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि अरे ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह पहचान गई, यह तो उसी का जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सब बातें सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों पर लाकर वापस बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ और जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे बेटा और बहू घर आए हैं। आज से मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट का व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो सकट चौथ मैया की जय, भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।